MS वर्ड क्या है बेसिकली? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इधर ये रेड लाइन आ गई, ये रेड लाइन आ गई है, इसका मतलब कि ये जो है इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाना। मैं MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट और कुछ नामों को लिखने का जो तरीका है वो फिक्स है, यदि वैसा नहीं लिखा गया तो वो रेड लाइन देखा, ठीक है। तो ये कैपिटल में होना चाहिए, जब आप इसको करोगे तो वो उसको कैपिटल करोगे, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके नाम लिखने के तरीके होते हैं और उसके हिसाब से वो उसके नीचे लाइन जो है वो देता है। MS वर्ड एक एडवांस वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड एक एडवांस वर्ड प्रोसेसर है और इसमें सभी एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सभी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी एडवांस प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो इसमें हमें मिलती है। इसमें हम ऐसा कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है जो MS वर्ड में नहीं बना सकते, ठीक है। तो MS वर्ड के मुख्य फीचर्स क्या क्या हैं, मुख्य गुण क्या क्या हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं MS वर्ड में। देखो, एक तो ये आपके सामने ही कर रही हूँ मैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर रहे हैं। तो जो मेन फीचर्स हैं MS वर्ड के वो क्या है, यहाँ पे हम एडवांस फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अगेन हमें इंसर्ट के लिए एडवांस ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। नॉर्मली इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट करके हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एडवांस वर्ड प्रोसेसर है, इस समय जो MS वर्ड आपके सामने खुला हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 बोल दें, लेटेस्ट है। तो इसमें हमको ऑनलाइन इंसर्शन का फिर सुविधा भी है, हम ऑनलाइन भी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। और भी अभी जब हम आगे इंसर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पुराने वर्ड में नहीं थी, नए वर्ड में है। तो इसलिए हम उनको एडवांस ऑप्शंस बोल रहे हैं कि इसमें कई चीज़ें इंसर्ट करने के लिए उन्होंने हमको एक्स्ट्रा दी हुई हैं। यहाँ पर हम ज़रूरत पड़ने पर वेरियस टाइप की डिज़ाइंस कर सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, पेज लेआउट अलग अलग प्रकार से पेज लेआउटिंग कर सकते हैं। एडवांस्ड पेज लेआउटिंग के लिए भी हमको एडवांस ऑप्शंस मिलते हैं। हम मेल मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। हम रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। जो भी रेफरेंसेस हम क्रिएट करेंगे उन्हें समय आने पर ट्रैक कर सकते हैं। हम यहाँ पर उस जो डॉक्यूमेंट है हमारा, जो MS वर्ड में बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, उसमें हम आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, ईजिली नेविगेशन हो जाता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हमने पहले भी देखा है, लेकिन यहाँ हमें बहुत ही एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के। मतलब यहाँ पर हमको ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। यहाँ हमें कंप्लीट डिक्शनरी मिलती है, जहाँ पर हम जैसे डिक्शनरी में होता है ना, कोई भी शब्द या वाक्य के बारे में डिटेल देखना,
या कोई शब्द है वो वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, उसका वाक्य में प्रयोग, इस तरीके से डिटेल में जो है वो ग्रामर हमको यहाँ पे मिलती है। और ग्रामर की यूजेस भी वो हमको बताता है कि कोई शब्द यदि वहाँ पर है, कोई ग्रामर यदि यूज़ हुई है, वो ग्रामर कैसे यूज़ हुई है, क्यों यूज़ हुई है, ये सारी चीज़ें वो हमको लैंग्वेज से रिलेटेड हेल्प को हमें करता है। तो बहुत सारे प्रकार के व्यूज़ ये हमें देता है, डिफरेंट व्यूज़ जो होते हैं। व्यू का मतलब होता है जो फाइल है, फाइल अलग अलग प्रकार से हमें दिखाई देती है, हम देख सकते हैं फाइल को। तो ये हमें कई प्रकार के व्यूज़ अवेलेबल कराता है, दिखाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एडवांस फीचर्स हैं। ठीक, सबसे पहले हमारा ऑप्शन है, सबसे पहला हमारा फीचर है एडवांस फॉर्मेटिंग। एडवांस फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन आप देखो यहाँ पर आपको तुरंत ही दिख गया पहला फीचर। ठीक है, एडवांस फॉर्मेटिंग में यहाँ जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, ये हमें यहीं के यहीं फॉर्मेटिंग टूल्स दे देता है। ये जो टूल आता है ना, इसको हम मिनी टूल्स बोलते हैं, मिनी टूल बार बोलते हैं। वो राइट क्लिक करके जो आता है ये शॉर्टकट मेन्यू कहलाता है, और ये जब अपन सिलेक्ट करते हैं तो ये एक मिनी टूल बार, ये टूल बार है तो ये मिनी टूल बार कहलाता है। ठीक है, तो पहला तो एडवांस फीचर यही है कि आपको वो आसान कर देता है कमांड्स जहाँ पर भी आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, अब इसी पे हम चलेंगे। देखिए, सबसे पहले ये विंडो का इंटरफेस। ठीक, शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से, नीचे से। विंडो इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है विंडो कैसी दिख रही है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मेरे पास यहाँ है, सबसे पहले है टाइटल बार। ठीक है, इस टाइटल बार में मेरे में आपको यहाँ एक सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगेन ये वर्जन का इशू है। ठीक है, हो सकता है कि आप जो दूसरे MS वर्ड 2013 में 7 में बैठे हैं, 10 में, तो वहाँ ना दिखे तो 13 में है, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्च किसके लिए है? ये सर्च है हेल्प के लिए। हेल्प मैंने पहले भी बोला है, हेल्प मेन्यू ऐसा मेन्यू है जो कि हर सॉफ्टवेयर में होता है, अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पे हेल्प लिखा होगा, जैसे लिखा है ना, कहीं पर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है, जैसे कि यहाँ नहीं बना हुआ है। और 7 में खोलेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ दिखेगा आपको, और यहाँ पर उन्होंने ये एक सर्च बार बना दिया, ये भी हेल्प के लिए है। ठीक है, एप्लीकेशन रिलेटेड है। लाइक यदि आपने यहाँ लिखा, हम एक शॉर्टकट की भी तो होती है F1, तो उसमें हेल्प आता है, हेल्प के लिए रहती है वो, तो उसमें तो अलग टाइप का कुछ, वो कंप्लीट उसका एक नया विंडो खुल जाता है। एक ही काम को करने के विंडोज़ में कई प्रकार हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में किसी काम को करने के सारे तरीके नहीं लिखे रहते। देखो, कोई भी काम हम करते हैं उसके लिए जो सॉफ्टवेयर में मेन्यू दिया रहता है, कमांड्स दिए रहते हैं, टूल्स भी दिए रहते हैं, और उन सब के लिए शॉर्टकट की भी होती है। साथ में वो हमको एक एक्स्ट्रा फीचर देता है मैक्रो बनाने का, जिससे कि वो बोलता है कि आप खुद से भी अपना शॉर्टकट भी बना सकते हो।
तो एक ही काम को करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, हम जैसा चाहें वो तरीका अपना सकते हैं। ओके, तो यहाँ जैसे कि इधर लिखा मैंने व्यू, देखो जैसे मैं लिख रही हूँ, जो भी शब्द मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे हम जो शब्द लिखते हैं वो कहलाता है कीवर्ड। कीवर्ड क्यों? क्योंकि उस शब्द को ये अपने अंदर ढूंढ रहा है, इस सिस्टम में वो उसको ढूंढ रहा है, और यहाँ उसको व्यू से संबंधित जितनी भी चीज़ें मिली उसने दी। और इस सर्च में वो केवल इस सिस्टम के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर की कमांड्स या सेटिंग्स ही नहीं ढूंढ रहा है, वो ऑनलाइन सर्च भी आपको हेल्प देता है। वो ऐसी फाइलें भी दे रहा है सर्च करके जहाँ व्यू लिखा हो। तो जो भी शब्द हम यहाँ लिखते हैं, उस शब्द से बनी हुई फाइल, उस शब्द से संबंधित सेटिंग्स, उससे संबंधित कुछ भी ऑनलाइन सर्च इंफॉर्मेशन, या फिर वो शब्द किसी भी फाइल में किसी भी पैराग्राफ के अंदर लिखा हो तो वो वाली फाइल, ये सारी चीज़ें सर्च करके दे देता है। ठीक है, तो ये सर्च हेल्प है। अब हम इसको कैसे मानेंगे कि सर्च हेल्प है? यहाँ पे ये जो मैग्नीफायर का साइन बना हुआ है ना, ये बताता है कि ये सर्च है, सर्चिंग के लिए हेल्प है। ठीक है, ऐसा ही सर्च हेल्प ये भी रहता है नीचे टास्क बार पे भी होगा। ठीक है, स्टार्ट वाला है ना, ये बना हुआ स्टार्ट वाला है ना। हाँ, यहाँ पे भी हम सर्च, ये भी सर्च के लिए ही है। साथ में अंदर भी कमांड होती है जिसमें कि हम सर्च कर पाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ों को सर्च करने के लिए अलग अलग जगह हमें कमांड्स मिलती हैं। MS वर्ड फाइल के अंदर भी सर्च करने के लिए कमांड्स होती हैं। मैंने फाइंड की कमांड क्या बताई आपको? कंट्रोल F बताइए। यहाँ पर कंट्रोल फाइंड को सर्च बोला गया है, नाम उन्होंने थोड़ा बदल दिया, मतलब एक ही है, और उसकी कमांड सर्च नाम भले ही बदल गया लेकिन कमांड वही है। खोल के देखा, जो कुछ भी यहाँ लिखा रहेगा उससे संबंधित हेडिंग्स, उसके संबंधित पेजेस, उससे संबंधित और भी कुछ होगा। ठीक है, तो ये सब एडवांस फीचर्स हैं ताकि यूज़र को काम करने में आसानी हो सके। ओके, तो सबसे पहले इसका टाइटल बार है। टाइटल बार जो है, टाइटल बार में मुख्य रूप से एक तो फाइल का नाम लिखा होता है, ठीक है ना। टाइटल बार पे आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फाइल नेम, और फाइल नेम के अलावा वहाँ पे एप्लीकेशन का नाम भी होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम भी होता है, एप्लीकेशन का नाम भी होता है। जैसे यहाँ पे इस फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट 3 और एप्लीकेशन का नाम है वर्ड, तो डॉक्यूमेंट 3 भी लिखा हुआ है, ये फाइल का नाम हो गया, और एप्लीकेशन का नाम है वर्ड, ये भी लिखा हुआ है, तो ये भी यहाँ लिखा होता है। तो कभी आपसे पूछ ले कोई, आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, और शायद मैंने ही पहले कभी पूछा है आपसे कि आप कौन सी चीज़ पे काम कर रहे हो, कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, है ना, तो और हमें पता नहीं है, तो हम टाइटल बार पे देख के बता सकते हैं। हर विंडो की टाइटल बार पर उस एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है, इसीलिए उसका नाम ही टाइटल बार। ठीक है, फिर इसमें होता है आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, है ना, विंडो को कंट्रोल करने वाले बटन। कंट्रोल बटन्स कौन कौन से होते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एंड क्लोज। ये कंट्रोल बटन है, विंडो को कंट्रोल करने वाले बटन हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पर मेरे वर्ड में यहाँ पर आपको लॉगिन मिल रहा है। क्यों? यदि मेरी एप्लीकेशन ऑनलाइन वर्किंग पे है, ऑनलाइन काम करती है, तो यहाँ पर मुझे लॉगिन होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन सुविधा आपको लॉगिन हुए बिना नहीं मिलेगी। तो यदि आपको MS वर्ड पर भी ऑनलाइन काम करना है तो आपको उसमें भी लॉगिन होना पड़ेगा, और इसमें लॉगिन होने के लिए मेरे पास कौन सा ईमेल आईडी होना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी होना चाहिए, जीमेल का। जीमेल का आईडी ज़रूरत होती है गूगल डॉक्स के लिए। यदि आप गूगल डॉक्स पे काम करते हो तो वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी जीमेल चाहिए।
हाँ, तो आपका जीमेल को माइक्रोसॉफ्ट आईडी के तौर पे रजिस्टर है इसलिए, ठीक है। अलग से बनती है माइक्रोसॉफ्ट? हाँ, outlook.com करके बनती है। और यहाँ पर ये जो है ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट आईडी है, ठीक है। हम वो भी खोल कर देखेंगे बाद में, गूगल डॉक्स कंपेयर करेंगे दोनों को, ठीक है। तो टाइटल बार पे इतनी चीज़ें हैं मेरे पास, फाइल नेम है, एप्लीकेशन का नाम है, कंट्रोल बटन्स हैं। इसके अलावा इस पर जो है मुझे क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहा है ना। एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है यहाँ, इसको मैं टाइटल बार के ऊपर नहीं लिख रही हूँ, हालांकि आपको दिखाई दे रहा है कि टाइटल बार के है ये जो यहाँ टूल्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देता ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये वाला साइन है, ये सब, हाँ ये सब होता है। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस मतलब ऐसे टूल्स जिनका हम जल्दी से एक्सेस कर सकें, जिनका हम जल्दी से प्रयोग कर सकें, उन टूल्स का कलेक्शन। तो ये एक ऐसी पट्टी है जहाँ वो सारे कमांड्स या वो सारे टूल्स होंगे जो कि मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है। कोई भी फाइल पे काम करते करते मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ता है, मुझे सेव करना पड़ता है, बार बार गलती हो जाती है तो अंडू करना पड़ता है, कोई काम रिपीट करना है तो रीडू करना पड़ता है, लिख लिया तो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना पड़ता है, फाइल को प्रिंट करना पड़ता है, प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ता है ना, ईमेल करना पड़ता है। मैं लिख लिया, लाइक मुझे ऑफिस में बोला गया कि फट से एक लेटर मेल करो, तो हमने लिख लिया। अब लिखकर नॉर्मल तरीका क्या है, आपन ने फाइल लिखी, लिखकर सेव किया, सेव करने के बाद फिर ब्राउज़र पे गए, फिर अपना ईमेल आईडी खोला, फिर वहाँ कंपोज पे गए, फिर वहाँ पे अटैच किया। ये नॉर्मल तरीका है फाइल भेजने का, ये सबको पता है ना। लेकिन यदि हम MS ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं की यहीं वो ईमेल दे देता है मुझे और मैं यहीं से डायरेक्ट ईमेल कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार उसमें दिया हुआ है और इसमें कॉमनली यूज़ में आने वाले कमांड्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार को बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइटल बार के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये टाइटल बार पर हो। तो ये एक्चुअली फ्लोटिंग हो सकता है, इसमें इसकी पोजीशन है, देखिए शो बिलो रिबन, तो ये नीचे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी जगह यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने इसे टाइटल बार के ऊपर नहीं लिख रही हूँ। मेरे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में मेरे पास बहुत सारे कमांड्स होते हैं, जिनमें कि बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने सेव अंडू रीडू दे रखा है। इसके अलावा सारे कमांड जो हैं वो मुझे यहाँ मिल जाते हैं। जितने कमांड्स को मैं कनेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करूँगी, वो सारे कमांड्स हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू, स्पेल चेक, रीड अलाउड। ये रीड अलाउड नरेटर है, बोलेगा वो। ये रीड अलाउड किया मैंने, ये यहाँ पे आ गया और प्ले करेंगे तो ये प्ले होने लगेगा, ठीक है। ड्रॉ टेबल, मुझे अचानक ही टेबल बनाना पड़ जाता है। आप में से यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है या किसी भी जॉब में है तो हमेशा उनको कोई ना कोई जानकारी बनाते रहना पड़ती है, और जानकारी बनानी है मतलब एक हाथ 2 3 4 कॉलम का टेबल बनाना ही है। तो उसके लिए यहाँ पर टेबल भी ऑलरेडी है कि आपको अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं के यहीं टेबल ड्रॉ कर सकें। यहाँ पे नीचे एक मोर कमांड्स होती है। इस मोर कमांड में यदि हम चाहेंगे तो वो मुझे वर्ड ऑप्शंस खोल कर देता है, एक विंडो खोल के देता है वर्ड ऑप्शंस। इस वर्ड ऑप्शंस में यहाँ पर ढेर सारी कमांड्स हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ जाकर हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करना मतलब उसमें से कुछ हटाना है या कुछ जोड़ना है और ज़्यादा जोड़ना है, हम यहाँ कर सकते हैं। जो मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन और भी चाहिए आपको तो आप यहाँ पर और भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कट कॉपी पेस्ट नहीं है तो आपने यहाँ से कट कॉपी पेस्ट उठा कर रख सकते हो। यहाँ पर नहीं है क्योंकि होम रिबन में ऑलरेडी होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ उन्होंने नहीं दिया हुआ है, परंतु यदि आपको चाहिए तो आप यहाँ रख सकते हैं।
यहाँ पर फाइंड नहीं है क्योंकि होम में इस तरफ फाइंड भी हुआ है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो जो कुछ एक्स्ट्रा कमांड आपको लगता है कि आपको इसमें चाहिए, आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि ये मुझे चाहिए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट दिखा कर ये अलाइन लेफ्ट ऐड कर दिया, ये अलाइन लेफ्ट आ गया। ऐसे अलाइन सेंटर होगा कहीं, जो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो ऐसी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा कमांड्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये सारी कमांड्स मेरी इस पर दिखने लगेंगी। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करना। इस वर्ड ऑप्शन में और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं जिनमें कि हम करेंगे, जिनको कि हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल केवल क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करें। ओके, ये देखिए यहाँ इतने सारी है आगे। अब यहाँ लाने का फ़ायदा क्या हुआ, कहना कि भाई जब यहीं पर होम के अंदर यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे हमने क्यों रखा, क्योंकि ये हमेशा तो नहीं रहेगा। हो सकता है कि मेरा ये वाला रिबन ओपन हो, यदि ये रिबन ओपन होगा तो फिर मुझे अलाइन यदि करना है तो मुझे वापस से होम में जाना पड़े, वापस से पीछे ना जाना पड़े। तो इसीलिए मैंने यहाँ रख लिया कि यहाँ तो हमेशा दिखता ही रहे, यहाँ आपकी रिबन भले ही चेंज होती रहे, ठीक है। तो जो चीज़ें, जो कमांड्स मुझे बार बार चाहिए होती हैं उन्हें हम क्विक एक्सेस टूल बार में रख लेते हैं। इसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार का डेफिनेशन में लिख देती हूँ, कलेक्शन ऑफ कॉमनली यूज्ड कमांड्स, कमांड टूल्स लिख दो, टूल्स वर्ड इज गुड बेटर ना। और यहाँ पर हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। वी कैन कस्टमाइज द एक्सेस टूलबार। अब क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे, मतलब ये क्विक एक्सेस टूलबार के बाद फिर ये आती है मेरी मेन्यू बार की बारी। तो एमएस वर्ड का जो नया वर्जन है 2013 से आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को कोर्स में 2013 है, उसके बाद 2013 के बाद के जितने भी हैं और मेरे सामने इस समय जो खुला हुआ है, इन सभी में मेन्यू बार नाम नहीं है, यहाँ पर है मेन्यू टैब्स, यहाँ पर ये टैब्स हैं। सो इसके क्विक एक्सेस टूलबार के बाद मेरे पास आते हैं टैब्स, जिनको कि आप मेन्यू बार से रेफर कर सकते हो या समझ सकते हो, ठीक है। अलग दोनों को रखिए क्योंकि मेन्यू बार के नाम से वो आपको वो नोटपैड में जो लाइन से आते हैं वो समझना है, टैब से ये समझना है, क्योंकि दोनों से संबंधित प्रश्न अलग हो जाते हैं। लेकिन जब तक अंडरस्टैंडिंग की बात है, जब तक उसको समझने की बात है, तब तक आप इसको समझ सकते हैं कि पुराने वाले में जहाँ मेन्यू था यहाँ पर अब टैब है। तो टैब्स क्या है बेसिकली? टैब्स अगेन सेम डेफिनेशन हो गई, कलेक्शन ऑफ कमांड्स, ठीक है ना। ग्रुप में कमांड टूल्स का ग्रुप में कलेक्शन जो है वो टैब्स में हमें मिलता है, ठीक है। और जिस जगह में वो कमांड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं रिबन, ठीक है।
रिबन। तो बेसिकली रिबन क्या है? रिबन हर टैब के अंदर जो भी टूल्स का कलेक्शन है वो दर्शाती है। shows the tools of the selected tab। जो भी टैब सिलेक्ट होगा उस टैब से संबंधित टूल्स को ये रिबन जो है वो दर्शाती है। तो इस समय मेरा होम टैब सिलेक्ट है, तो होम टैब के अंदर ये होम से संबंधित सारे टूल्स जो हैं वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। ठीक है, इसमें अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड मतलब क्या होता है? क्लिपबोर्ड एक मैंने क्या बताया था, याद है किसी को? क्लिपबोर्ड बेसिकली एक टेम्पररी मेमोरी है। पिक्चर्स भी आप ले सकते हैं ना इसके अंदर से। अलग क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड एक जब भी किसी टेक्स्ट को या आइटम को मुझे किसी दूसरे स्थान पर लेकर जाना है। अब दूसरे स्थान पर मैं दो तरीके से लेकर जा सकती हूँ। पहली बात, मैं उसको मूव कर सकती हूँ, एक जगह उठाया दूसरी जगह लेकर गए। दूसरा बात कि मैं उसको पहली जगह तो है ही है, दूसरी जगह पर भी चाहिए, मतलब मैं उसको कॉपी कर सकती हूँ। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ऐसे कंटेंट, ऐसे डेटा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसा टेक्स्ट, ये सारे के सारे टेम्पररी क्लिपबोर्ड में मुझे दिखाई देते हैं। और ये तब तक रहेंगे जब तक कि मेरा सिस्टम स्टार्ट है या जब तक कि हम चाहेंगे। और यहाँ से हम जब चाहें उसको जिस भी स्थान पे ले जाकर रख सकते हैं, चाहे वो वही सेम फाइल हो या फिर कोई दूसरी फाइल हो। फॉर एग्जाम्पल ये रहा क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड आपको विंडो दिखाई दे रहा है, आप से देख पा रहे हैं। होम में ये लेफ्ट कॉर्नर पे है, ये कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब इसके अंदर है। इसी में नीचे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। मैम एक और रहता है ना फॉर्मेट पेंटर। हाँ, फॉर्मेट पेंटर भी रहता है। ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है और इस क्लिपबोर्ड के साइड में एक छोटा सा एरो बना हुआ है। ठीक है, ये एक छोटा सा एरो बना हुआ रहता है, जिसको कि हम फ्लाइंग एरो बोलते हैं। अब उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल गया क्लिपबोर्ड। दिख पा रहा है सबको? ये क्लिपबोर्ड खुल जाता है। इस क्लिपबोर्ड में देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ सिलेक्ट करके शायद कॉपी करी थी इसके पहले दूसरे किसी फाइल में, वो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। अभी मैं यदि यहाँ से कुछ सिलेक्ट करूँगी और कॉपी करूँगी, ये रहा मेरे पास कॉपी, तो वो यहाँ आ जाएगा। ये यदि मैं किसी लाइन को सिलेक्ट करती हूँ या शब्द को सिलेक्ट करती हूँ और कट करती हूँ, मतलब मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं, तो यहाँ से तो वो हट गया, लेकिन क्लिपबोर्ड में आके स्टोर हो गया। अब मुझे जब भी जहाँ भी चाहिए मैं जस्ट वहाँ जाऊँगी
और वहाँ पर जाकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। मुझे क्या करना होगा, बस यहाँ जाकर उसको पेस्ट कर देना है। ये आ गया ना। यदि मैं किसी दूसरी फाइल में होती, जैसे कि ये मेरी ये वाली फाइल थी, पुरानी वाली नहीं, ये वाली थी, यदि मैं यहाँ हूँ तो मेरा कर्सर किधर है, इधर है, इस पोजीशन पे है। यहाँ पर भी क्लिपबोर्ड होना चाहिए, अभी है ये रहा क्लिपबोर्ड। यदि इस दूसरी फाइल में क्लिपबोर्ड को मैं ओपन करूंगी तो वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिखाई देगी। यदि मैंने एक्सेल या पावर पॉइंट खोल लिया तो उसमें भी क्लिपबोर्ड होगा, उसको खोलूंगी तो वहाँ पर भी ये सब दिखाई देगा, और जब मैं उसमें क्लिक करूंगी तो वो मुझे यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से बंद कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो जब तक हम चाहें इसको यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, तो ये क्लिपबोर्ड होता है पहला ग्रुप। इस क्लिपबोर्ड में जो हमें कमांड्स मिलती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? होती हैं पहली होती है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, यहाँ मैंने सीधे फॉर्मेटिंग से आपकी चीज़ चालू करी है, हमने सीधे होम से चालू किया है, इंटरफेस और होम, क्योंकि फाइल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, जब हमारी फाइल बन जाएगी फिर हम ये फाइल से रिलेटेड कमांड जो है वो करेंगे। ठीक है ना। वैसे यदि अपन बुक्स में बुक के हिसाब से पढ़ते हैं तो किताबों में सबसे पहले फाइल मेन्यू ही दिया रहता है कि नई फाइल कैसे खोलना, पुरानी फाइल कैसे खोलना, उसको बंद कैसे करना, सेव कैसे करना, प्रिंट कैसे करना, ये पहला टॉपिक होता है। तो बुक्स में या कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने का, किसी भी एप्लीकेशन को शुरू करने का पहला चैप्टर वही होता है, लेकिन हमने शुरू नहीं किया है क्योंकि हम पहले फाइल बनाएंगे, उसको बनाना सीख लेंगे, उसके बाद हम उस फाइल पे जाएंगे। तो एटलीस्ट कुछ बन जाए उसके बाद हम फाइल पे पहुँचेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 4 कमांड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। अब यहाँ पर हमने बात करी थी एडवांस फीचर की, हमने कहा था कि एडवांस वर्ड प्रोसेसर है, सब कुछ एडवांस होना चाहिए। तो यहाँ पर एडवांस हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें पेस्ट एडवांस मिलता है। हम कई तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल पेस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक जगह से सिलेक्ट करो, उसको कॉपी करो और दूसरी जगह ले जाकर उसको पेस्ट कर दो। क्या हो रहा है? जैसा हमने कॉपी किया एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, लेकिन आप साथ में देखिए, जैसे ही वो आया साथ में एक पेस्ट ऑप्शन साथ में लेकर आता है। ये जो पेस्ट ऑप्शन है ये आपको MS वर्ड मतलब MS ऑफिस में मिलता है, एडवांस एप्लीकेशन में मिलता है। ठीक है, यहाँ इसमें जब आप आएंगे तो आप देखिए आपको पेस्टिंग के 3-4 ऑप्शंस मिल जाए। ठीक है, इन पेस्टिंग ऑप्शंस में मेरे पास ऑप्शन होता है, मैंने जहाँ से कॉपी किया है वो क्या है? सोर्स है ना। जहाँ पर पेस्ट किया है वो डेस्टिनेशन कहलाता है। एक जगह से कॉपी किया वो सोर्स, दूसरी जगह पेस्ट किया वो डेस्टिनेशन। ठीक है, तो सोर्स की फॉर्मेटिंग, सोर्स पे कैसा वो दिख रहा था, डेस्टिनेशन पे वो कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। पहला है मर्ज लिस्ट। क्यों मर्ज लिस्ट बोल रहा है? क्योंकि मैंने लिस्ट में पेस्ट किया है, मुझे मर्ज लिस्ट नहीं चाहिए। दूसरा है डोंट मर्ज, देखिए डोंट मर्ज हो गया, लिस्ट हट गई। तीसरा है कीप टेक्स्ट ओनली, तो वो बस नॉर्मल सा आ जाएगा, है ना। इसको समझने के लिए हम कुछ दूसरी जगह देखते हैं, कुछ और कहीं पे करके करते हैं। यहाँ मैं इसको सिलेक्ट किया,
सेलेक्ट करके मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनर कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मिनी टूल बार है, इस मिनी टूल बार में मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेती हूँ और मैं इसमें थोड़ा कलर वलर कुछ कर लेती हूँ। यहाँ से इधर से मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। एंड फॉन्ट भी बदल देती हूँ। ये जो किया ना हमने, ये कहलाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जो कुछ भी हमने लिखा उसमें हमने फॉर्मेटिंग करी तो ये कहलाती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी फ़िलहाल हम पेस्टिंग जो ऑप्शन है उसको देख रहे हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने किया कॉपी, कॉपी हो गया, ये क्लिपबोर्ड में चला गया। अब मैं इसको कहीं और जाना चाहती हूँ, कहीं और चाहिए मुझे। देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ आकर मैंने इसको किया पेस्ट। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर मुझे मिलता है पेस्ट ऑप्शन। इस पेस्ट ऑप्शंस में मुझे देखो अब 5 चीज़ें मिली। पिछली बार मुझे 3 ही ऑप्शन मिल रहे थे। क्यों 3 ऑप्शन मिल रहे थे? क्योंकि मैंने उसको पेस्ट किया था एक लिस्ट में, तो उस लिस्ट के हिसाब से उसमें 3 ऑप्शन थे। लेकिन अब मैंने उसको एक ब्लैंक जगह पे पेस्ट किया है जहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। इस जगह पे मैं लिस्ट भी बना सकती हूँ, नॉर्मल पे रख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ ना। इसलिए उसने यहाँ पर मुझे 5 ऑप्शन दिए। इसमें से पहला ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो जैसा वहाँ से कॉपी किया था वैसा का वैसा यहाँ पेस्ट। दूसरा है मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग मतलब पुरानी उसमें डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग रहता है, तो जिस जगह पर आप पेस्ट कर रहे हो वहाँ की जो भी फॉर्मेटिंग होगी वैसा कर दो इसको। तीसरा है यूज़ डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, ठीक है। और ये है चौथा पिक्चर, इसको पिक्चर बना दो, जो कुछ भी आपने कॉपी किया था उसको इमेज बना दो। और है 5वां कीप टेक्स्ट ओनली, केवल टेक्स्ट रखो मुझे, बाकी फॉर्मेटिंग सब हटा दो, ठीक है। तो मैं यदि ये कर देती हूँ इसको पिक्चर, ये पिक्चर बन गई, देखो पिक्चर बन गई। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐसा हमको पहले पुराने एप्लीकेशंस में नहीं मिला, यहाँ पर हमें मिला, ठीक है। तो ये एक एडवांस पेस्टिंग ऑप्शन जो है, ठीक। यही सारे कमांड्स, यही सारे जो पेस्टिंग फीचर्स हैं, ये सब आपको पेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते ही थी। आप देख रहे हैं तो ये पेस्ट लिखा हुआ है यहाँ, इसके नीचे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। इस ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। और इन सारे ऑप्शंस के लिए जो नाम है उसका नाम है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल क्या है? पेस्ट स्पेशल खास तौर से पेस्टिंग कमांड्स होते हैं, पेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं कि आपको कोई भी चीज़ पेस्ट करनी है तो आपको कैसे कैसे पेस्ट चाहिए। आप उसको सिंपल सा पेस्ट करना चाहते हो, आप उसको चाहते हो केवल टेक्स्ट रहे, आप चाहते हो फॉर्मेटिंग के साथ आ जाए, आप चाहते हो पिक्चर बन जाए, तो ये डिफरेंट टाइप के पेस्ट ऑप्शंस आपको पेस्ट स्पेशल में मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये पेस्ट स्पेशल की विंडो खुल जाती है और इसके अंदर वो बताता भी है कि यदि मेरा बताया हुआ आपको याद नहीं रहता है, मान लो कि जो मैं बोल रही हूँ तो आपको याद नहीं भी रहता है, तो आप जब ये पेस्ट स्पेशल खोलते हो तो यहाँ वो डिफाइन करता है, यहाँ नीचे डिफाइन करता है। तो इसको देखकर आप यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है पेस्ट के साथ हमको मिलते हैं विथ पेस्टिंग ऑप्शंस, ठीक है। एंड पेस्ट स्पेशल। उसके बाद लास्ट है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जो होता है, जैसे पेंटर मतलब पेंटिंग और फॉर्मेट मतलब ये सब कमांड। तो फॉर्मेट पेंटर बेसिकली
फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है, टेक्स्ट की कॉपी नहीं करता, फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है। टेक्स्ट कॉपी नहीं करेगा। सिंपल कॉपी पेस्ट सब कुछ कॉपी करता है, टेक्स्ट भी फॉर्मेटिंग भी, लेकिन फॉर्मेट पेंटर केवल फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है। जैसे यदि मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये मैं फॉर्मेट पेंटर पे चली गई, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे चली गई और यहाँ पर आकर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो जैसी फॉर्मेटिंग इसकी थी वैसी फॉर्मेटिंग इसकी हो गई। हम एक बार फिर से ये मैंने ये वाला, ये जो नीचे का फॉर्मेटिंग है ना, नॉर्मल वाला, इसको सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट थोड़ा सा भी कर लिया चलेगा। और ये मैंने किया फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और फिर मैंने इसके साथ देखो ब्रश आ गया और फिर मैंने इस पर किया, ये वाली जो फॉर्मेटिंग थी इसकी उसने कॉपी कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेटिंग की कॉपी करना, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेटिंग की पेंटिंग कर देता है, पेंट करता है, ऊपर ओवरलैप कर देता है, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है, मैंने इसके पहले आप लोगों को कट की शॉर्टकट की बताई थी, कॉपी की बताई थी, कट की शॉर्टकट की क्या बताई थी, Ctrl+X, है ना। कॉपी की शॉर्टकट की आपको बताई थी Ctrl+C। पेस्ट की शॉर्टकट की आपको क्या बताई थी, पेस्ट स्पेशल की नहीं होती है, ठीक है ना, सिर्फ पेस्ट की होती है। Ctrl+V। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C और उसको दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V। आप फॉर्मेट पेंटर का आइकन आपको याद नहीं भी रहता है तो भी आप जस्ट यदि किसी जगह की फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है, आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक दैट प्लेस या सिलेक्ट दैट टेक्स्ट, उसके बाद Ctrl+Shift+C करोगे तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग की कॉपी होगी, टेक्स्ट की कॉपी नहीं होगी, ठीक है। और यदि आपने सिर्फ Ctrl+C किया तो टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग दोनों की कॉपी होगी, लेकिन यदि आपने Ctrl+Shift+C किया तो केवल फॉर्मेटिंग की कॉपी होगी और उसी फॉर्मेटिंग की कॉपी को दूसरी जगह ले जाके पेस्ट करना है तो Ctrl+Shift+V। तो ये है आपके क्लिपबोर्ड कमांड्स या एडिटिंग के कमांड्स। एडिटिंग के लाइन से लिस्ट कमांड्स आप लोगों को पहले भी कई बार मैंने बताया था, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, ये बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी लिस्ट बनाई हुई है। तो इस बार वही सेम टू सेम कमांड हम कर रहे हैं, लेकिन किसमें, MS वर्ड में उनकी अवेलेबिलिटी के अनुसार। MS वर्ड में वो किस तरीके से उपलब्ध हमें है उसके अनुसार हम देखेंगे। चीज़ें वही हैं, कमांड्स वही हैं, उनके जो टूल का जो चित्र होता है वो भी सेम टू सेम है, शॉर्टकट की भी वही है, लेकिन उनका अपीयरेंस और यूज़ जो है वो थोड़ा सा अलग है और एडवांस। क्लियर। इसके बाद एडिटिंग में फाइंड एंड रिप्लेस एंड गो टू कमांड्स मुझे इसमें इधर राइट हैंड साइड मिल जाता है, ये फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट, फाइंड, ये गो टू और इसी में नीचे रिप्लेस। सेम चीज़ें आपको उसमें एडिट के अंदर लाइन से मिल जाती हैं, यहाँ पर ये आपको एडिटिंग नाम का एक ग्रुप है उसी के अंदर मिल जाएंगी। फाइंड मतलब Ctrl+F, कोई भी अक्षर, शब्द, वाक्य सर्च करने के लिए, है ना। और गो टू से आप किसी भी जगह पर जा सकते हैं और रिप्लेस से आप किसी भी फाइंड किए गए टेक्स्ट को बदल सकते हैं, ठीक है। इन सब की शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए, पता है शायद से मैंने बताई है। फाइंड की शॉर्टकट की क्या है,
कंट्रोल प्लस है, हाँ हाँ, ये सब एडिटिंग पार्ट्स हैं। क्लिपबोर्ड एंड एडिटिंग, ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये तो अलग हो गया फिर। ये ग्रुप क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये एडिटिंग ग्रुप है। इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में किया गया है, लेकिन ये दोनों ही इस दोनों के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी की सारी एडिट मेन्यू की कमांड्स हैं। ये सारी कमांड एडिट मेन्यू की कमांड है। अब इसको क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्यों कर दिया गया है? क्योंकि क्लिपबोर्ड जस्ट एक जगह है जो कि कंटेंट को स्टोर करता है, तो इसीलिए उन्होंने जो कट कॉपी पेस्ट वाली जो कमांड है जो कि कंटेंट को सिलेक्ट करके हम लाते हैं वो वहाँ पर दिखाई, इसलिए उसको उन्होंने उसके हिसाब से इसको ग्रुप कर दिया। मेन्यू है ना, एडिट एक मेन्यू है, तो इसमें क्यों नहीं दिया है? इसमें इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस बदल दिया उन्होंने, अपीयरेंस चेंज कर दिया। यही तो हम देख रहे हैं कि पुराना जो फॉर्मेट है, जो पुराना इंटरफेस है, उसको नए में बदल दिया गया। चीज़ें वही हैं, बस उनको देखने का, ढूंढने का तरीका बदल गया है। हमें वही समझना है, हमें आता सब पहले से है, बस हमें ये देखना है कि वो चीज़ है कहाँ, मिल कहाँ है। ठीक है, कुछ भी चीज़ ढूंढना है तो कंट्रोल प्लस F, किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना है कंट्रोल प्लस H, और कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जाना है तो इन सारी कमांड्स को आज तक आप लोगों ने सिर्फ लिखा है, पढ़ा है, याद भी किया है, लेकिन यूज़ अब आप करेंगे। इनको यूज़ करने के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज अब हैं, काफ़ी सारे मौके भी पड़ेंगे जब आप इनको यूज़ करें। ठीक है, और ये जो लेटेस्ट MS वर्ड है इसमें तो फाइंड के भी एडवांस फीचर्स। फाइंड मैम, जैसे कि कोई पैराग्राफ लिखा, उसमें से कोई वर्ड फाइंड करना है तो उसको लिख के, और रिप्लेस करना है तो उसी को रिप्लेस करना। फाइंड का मतलब है फाइल में किसी भी शब्द, वाक्य, वाक्यांश को ढूंढना। कंट्रोल प्लस F, याद, मुझे फाइंड करना है, चलो फाइंड को ही फाइंड करना है, मैं ढूंढना चाहती हूँ फाइंड कहाँ लिखा है, ये लीजिए, ये ढूंढ दिया उसने। मैं ढूंढना चाहती हूँ फाइल, यदि कहीं लिखी हो, ये आ गया। फाइल नाम से कोई हेडिंग है क्या? कोई हेडिंग नहीं है। कोई पेज है क्या? हाँ, ये पेज में है, इस पेज में फाइल लिखा हुआ है, रिजल्ट में इसको हाईलाइट कर, ये इस तरीके से वो फाइंड करके दे देता है। अब इस फाइल की जगह पे आपको डॉक्यूमेंट का नाम चाहिए, आप चाहते हैं जहाँ पर भी फाइल लिखा है वहाँ डॉक्यूमेंट बन जाए, तो आपके पास कमांड है कंट्रोल प्लस H, रिप्लेस। ये देखिए फाइंड में मैंने फाइल लिखा था पहले, अभी भी लिखा हुआ है, नीचे एक रिप्लेस भी आ गया। यहाँ पे मुझे जो भी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि फाइंड की जगह पे डॉक्यूमेंट लिखा हो, रिप्लेस। यदि एक ही जगह फाइल है तो रिप्लेस, यदि बहुत सारी जगह फाइल लिखा हो, सबको डॉक्यूमेंट बनाना है तो रिप्लेस ऑल। सबसे पहला कर दो फाइंड, फिर कर दो रिप्लेस। ठीक है, तो उसने बदल दिया। तो ये है आपके एडिटिंग कमांड्स। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे,